डैन सुलिवन की हु नॉट हाउ का सारांश। परिचय। कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हैं। आपका लक्ष्य चोटी पर चमक रहा है। रास्ता मुश्किल लगता है और आप सोचते हैं, मैं इस पर कैसे चढ़ूंगा? विशेषज्ञ कोच डैन सुलिवन इस सवाल को उलट देते हैं। कैसे पूछने के बजाय वे हमें पूछने को कहते हैं, कौन मेरी मदद कर सकता है? हु नॉट हाउ में सुलिवन सही लोगों से घिरकर लक्ष्य पाने का नया तरीका बताते हैं। यह सोच क्षमता बढ़ाती है, सफलता तेज करती है और बिना थकान के संतुष्टि देती है। जाने कैसे सहयोग अकेले प्रयास से बेहतर है और सही लोगों से जुड़कर आप अपने सपने जल्द पूरे कर सकते हैं। हु नॉट हाउ समीक्षा में डैन सुलिवन और डॉ बेंजामिन हार्डी उद्यमियों और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक शक्तिशाली मानसिकता बदलाव पेश करते हैं। पुस्तक खुद कौन कैसे नहीं दृष्टिकोण का उदाहरण है, क्योंकि सुलिवन और हार्डी ने टक्कर मैक्स और हे हाउस पब्लिशिंग के साथ मिलकर इस अवधारणा को जीवंत किया। इस सोच का इस्तेमाल करके वे दिखाते हैं कि कौन पर ध्यान देने से बेहतर नतीजे मिलते हैं और सीमाएं टूटती हैं। व्यापार हो या निजी जीवन, कौन कैसे नहीं दर्शन अपनाकर संभावनाओं का विस्तार होता है और उपलब्धियों की नई परिभाषा बनती है। डैन सुलिवन के बारे में। डैन सुलिवन एक प्रसिद्ध उद्यमी और रणनीतिक कोच हैं, जिन्हें 4 दशकों से ज्यादा का जीवन बदलने का अनुभव है। स्ट्रैटेजिक कोच इंक के सह संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में इस संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक ने हजारों व्यवसायियों को तेज विकास में मदद की है। सुलिवन की अंतर्दृष्टि मानव क्षमता और उद्यमशीलता की गहरी समझ से आती है। उनकी अन्य बेस्ट सेलर किताबों में ए ग्रेट क्रॉसओवर और द 25 ईयर फ्रेमवर्क शामिल है। सुलिवन का काम व्यक्तिगत क्षमताओं को उजागर करने पर केंद्रित है, जो उन्हें विकास का अग्रणी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, बुक इंक्लूड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए घंटी बजाएं। अध्याय 1, सफलता के लिए कैसे से कौन पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों के सभी कैसे का बोझ अपने ऊपर न डालें। बजाय इसके उन लोगों को पहचानें जो आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सक्षम लोगों का नेटवर्क बनाकर आप अपने सर्वश्रेष्ठ काम पर ध्यान दे सकते हैं। यह बदलाव न सिर्फ प्रगति बढ़ाता है, बल्कि परिणामों की गुणवत्ता भी सुधारता है। शिकागो बुल्स के साथ माइकल जॉर्डन के शुरुआती करियर पर गौर करें। उनकी प्रतिभा के बावजूद अकेले वे टीम को चैंपियनशिप नहीं दिला सके। सही साथी और समर्थन मिलने पर ही उनकी प्रतिभा ने खिताब दिलाए। 1987 में बुल्स ने स्कॉटी पिपेन को टीम में शामिल किया। 1979 में फिल जैक्सन मुख्य कोच बने। 1991 से 1988 तक उन्होंने 6 चैंपियनशिप जीती। यह उदाहरण दिखाता है कि सही लोगों से जुड़ना कैसे असाधारण सफलता ला सकता है। सीख साफ है, सही लोग आपकी ताकत पर ध्यान देने और असंभव लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। अपनी क्षमताओं के पूरक लोगों को खोजकर आप सफलता का एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो तेज, कुशल और मजेदार होता है। अध्याय 2, आपसी विकास के लिए खास योग्यताओं का फायदा उठाना। हर किसी में कोई न कोई खास हुनर होता है। अपनी ताकत पहचानें और उन लोगों के साथ काम करें जो वो कर सकते हैं जो आप नहीं। इस तालमेल से एक मजबूत टीम बनती है, जहां हर व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। साथ मिलकर आप अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सोचिए जो कोडिंग में माहिर है पर डिजाइन में कमजोर। एक अच्छे डिजाइनर के साथ मिलकर वे एक ऐप बनाते हैं जो अच्छा दिखता और चलता भी है। उनकी मिलीजुली कुशलता से एक बेहतर प्रोडक्ट बनता है जो अकेले संभव नहीं था। इस तरह का सहयोग हर व्यक्ति की खास ताकतों का इस्तेमाल करके कुछ शानदार बनाता है।
वॉल्ट डिज्नी भी आपसी विकास के लिए खास योग्यताओं के इस्तेमाल का एक बढ़िया उदाहरण है। डिज्नी अपने मनोरंजन साम्राज्य की रचनात्मक शक्ति थे, पर वित्तीय प्रबंधन के लिए भाई रॉय पर निर्भर थे। वॉल्ट के दूरदर्शी विचार और रॉय की वित्तीय समझ ने एक ऐसे मनोरंजन दिग्गज को जन्म दिया जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है। सही लोगों को अपने साथ जोड़कर आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 3, सहयोग से टालमटोल पर विजय पाएं। क्या आप कभी अटके हुए महसूस करते हैं? टालमटोल अक्सर अपनी विशेषज्ञता से बाहर के कामों का सामना करने से होती है। उस क्षेत्र में माहिर किसी को शामिल करके आप बाधाओं को पार कर सकते हैं और गति बनाए रख सकते हैं। सहयोग टालमटोल को उत्पादकता में बदल देता है, जिससे आपके प्रोजेक्ट निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। एक लेखिका की कल्पना करें जो संपादन से बचती है क्योंकि उसे यह प्रक्रिया पसंद नहीं है। एक पेशेवर संपादक को नियुक्त करके वह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है और लेखन पर ध्यान केंद्रित कर पाती है। संपादक की विशेषज्ञता अंतिम उत्पाद को पॉलिश करती है, जबकि लेखक रचनात्मक कार्य में उत्पादक रहता है। एक उद्यमी ने तकनीकी कौशल की कमी से वेबसाइट लॉन्च में देरी की। वेब डेवलपर की मदद से साइट जल्द शुरू हुई। उद्यमी व्यवसाय पर ध्यान दे सका। सही व्यक्ति के साथ काम करके टालमटोल की जगह प्रगति ने ली और काम आगे बढ़ा। अध्याय 4, व्यक्तिगत सीमाओं से परे अपनी दृष्टि का विस्तार करें। आपका नजरिया संभावनाओं को सीमित कर सकता है। दूसरों से जुड़ना नए विचार लाता है जो आप अकेले नहीं सोच सकते। यह विस्तृत दृष्टि नए समाधान और अवसर लाती है, आपकी सफलता की सीमाएं बढ़ाती है। विविध टीम से परामर्श करने वाला व्यवसाय नए दृष्टिकोणों से रचनात्मक रणनीतियां बना सकता है। ये विविध विचार व्यवसाय को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद करते हैं। सहयोग से दृष्टि का विस्तार करके वे विकास और सफलता की नई संभावनाएं खोलते हैं। स्टीव जॉब्स सहयोग से दृष्टि विस्तार का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने मिलकर काम किया। डिजाइनर, इंजीनियर और कलाकार ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो तकनीक और डिजाइन में क्रांति लाते हैं। विविध विचारों को महत्व देकर जॉब्स ने अपनी दृष्टि बढ़ाई और आईफोन और आईपैड जैसे नए आविष्कार किए। अलग कौशल और दृष्टिकोण वाले लोगों से जुड़ना आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और असाधारण परिणाम पाने में मदद कर सकता है। अध्याय 5, लगातार विकास के लिए सहयोगी संस्कृति बनाएं। टीम वर्क को बढ़ावा देने वाला माहौल लंबे समय तक सफलता सुनिश्चित करता है। विश्वास, सम्मान और आपसी फायदे पर आधारित रिश्ते बनाएं। सहयोगी संस्कृति आपके मिशन को बढ़ाती है, प्रभाव को मजबूत करती है और विकास को बनाए रखती है। जो कंपनी नियमित टीम मीटिंग करवाती है, जहां कर्मचारी खुलकर विचार साझा करते हैं, वह सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ऐसा माहौल बेहतर प्रक्रियाओं, नए उत्पादों और कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि की ओर ले जाता है। जब लोग महसूस करें कि उनका योगदान मूल्यवान है, तो वे कंपनी की सफलता में अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता का निवेश करेंगे। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने कर्मचारियों को उनके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स पर काम करने का समय देकर सहयोगी संस्कृति बनाई है। गूगल ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां नवाचार फलता फूलता है। इस दृष्टिकोण से जीमेल और एडसेंस जैसे सफल प्रोडक्ट्स का विकास हुआ है। सहयोगी संस्कृति न सिर्फ नवाचार को बढ़ावा देती है, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों को भी आकर्षित करती है। अध्याय 6, कौशल नहीं, रिश्तों में निवेश करें। कौशल सीखे जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते अमूल्य होते हैं।
उन लोगों से मजबूत संबंध बनाएं जो आपके मूल्यों और दृष्टि को साझा करते हैं। ये रिश्ते समर्थन देते हैं, नए अवसर खोलते हैं और व्यक्तिगत व पेशेवर संतुष्टि बढ़ाते हैं। उद्योग सम्मेलनों में भाग लेना सिर्फ ज्ञान पाना नहीं, बल्कि समान विचारधारा वाले पेशेवरों से जुड़ना भी है। ये संपर्क, साझेदारी, मार्गदर्शन और सहयोगी परियोजनाओं का कारण बन सकते हैं। आप यह ऑडियो बुक बुकबेडी के YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो बुकबेडीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी परियोजनाएं जो आपके विकास को तेज करती हैं। आपके बनाए संबंध अक्सर सीखे गए कौशल से ज्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे जीवन भर के अवसर देते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन की दोस्ती ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी, जिसने तकनीकी जगत को बदल दिया। उनका रिश्ता विश्वास, सम्मान और साझा दृष्टि पर आधारित था। रिश्तों में निवेश करके आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो चुनौतियों और अवसरों में सहायक होता है। अध्याय 7, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम सौंपें। सफलता सब कुछ खुद करने में नहीं है, यह सही लोगों को खोजने में है। डैन सुलिवन। प्रतिनिधिमंडल सिर्फ काम सौंपना नहीं है, यह दूसरों को सशक्त बनाना और अपनी क्षमता बढ़ाना है। योग्य लोगों को जिम्मेदारी देकर आप अपने मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दे सकते हैं। इस तरह का फोकस अधिक सफलता और उपलब्धियों की ओर ले जाता है। एक सीईओ जो दैनिक कार्य सक्षम सीओओ को सौंपता है, वह ध्यान केंद्रित कर सकता है। रणनीतिक योजना और कंपनी का भविष्य विकास। दूसरों को अहम जिम्मेदारियां देकर सीईओ बड़ी तस्वीर पर ध्यान दे सकता है, जिससे कंपनी फलती फूलती और नवाचार करती रहे। प्रतिनिधिमंडल आपके प्रभाव और दीर्घकालिक सफलता का शक्तिशाली साधन है। रिचर्ड ब्रैंसन प्रभावी ढंग से काम सौंपने के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी कंपनियों का प्रबंधन विश्वसनीय नेताओं को सौंपकर नए उद्यम और वर्जिन ग्रुप की व्यापक दृष्टि पर ध्यान देते हैं। सक्षम लोगों को काम सौंपकर ब्रैंसन ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और नए अवसर खोजे, बिना रोजमर्रा के कामों में फंसे। अध्याय 8, सही व्यक्ति के साथ चुनौतियों को अवसरों में बदलें। अपार लगने वाली चुनौती का सामना करते समय सही व्यक्ति बाधाओं को अवसरों में बदल सकता है। उनकी विशेषज्ञता ऐसे समाधान दिखाती है जो आपने नहीं सोचे, जो असफलताओं को लक्ष्य की ओर सीढ़ियां बना देती है। वित्तीय संकट में कोई व्यवसाय टर्नअराउंड विशेषज्ञ ला सकता है। यह विशेषज्ञ कंपनी के वित्त का पुनर्गठन कर स्थिरता और लाभप्रदता लाता है। जो पहले असंभव लगता था, वह विकास का अवसर बन जाता है, सही व्यक्ति की मदद से। एक अन्य उदाहरण है धन उगाही में संघर्षरत गैर लाभकारी संस्था। अनुभवी फंडराइजर के साथ काम कर वे न सिर्फ लक्ष्य पूरे करते हैं, बल्कि दाता आधार भी बढ़ाते हैं। सही व्यक्ति चुनौतियों को नए नजरिए से देखने और सफल समाधान खोजने में मदद करता है। अध्याय 9, विविध सहयोग से नवाचार बढ़ाएं। नवाचार विविधता पर पनपता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ सहयोग करें। यह विविधता रचनात्मकता जगाती है, जिससे अप्रत्याशित सफलता मिलती है। टेक फर्मों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के साथ काम करने वाली ओनेटो कंपनी कुशल और इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन बना सकती है, जो नवाचार में अग्रणी होगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कंपनी ऐसे उत्पाद बना सकती है जो न केवल नए हों, बल्कि आधुनिक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप भी हों। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों के सहयोग का परिणाम है, जो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उपलब्धि को साकार करता है। आईएसएस की सफलता दिखाती है कि विविध सहयोग से ऐसी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं जो कोई एक देश या संगठन अकेले नहीं कर सकता।
सहयोग में विविधता अपनाने से प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने वाली सफलताएं मिल सकती हैं। अध्याय 10, भार साझा करके काम जीवन संतुलन प्राप्त करें। खुद को ज्यादा थकाने से बर्नआउट हो जाता है। भरोसेमंद लोगों के साथ जिम्मेदारियां बांटकर आप बेहतर काम जीवन संतुलन पा सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी भलाई बढ़ती है बल्कि उत्पादकता और संतुष्टि भी बढ़ती है। एक कामकाजी माता पिता जो बच्चे की देखभाल के लिए विश्वसनीय आय रखते हैं, वे करियर पर ध्यान दे सकते हैं और परिवार की भी देखभाल कर सकते हैं। यह सहायता उन्हें पेशेवर और निजी जीवन दोनों में अधिक मौजूद और प्रभावी होने में मदद करती है। भरोसेमंद लोगों के साथ बोझ बांटना संतुलित और संतोषजनक जीवन पाने की कुंजी है। उद्यमशीलता एक संतुलित और संतोषजनक जीवन पाने की कुंजी है। उद्यमी अक्सर निजी जीवन की कीमत पर लंबे समय तक काम करते हैं। कार्य सौंपकर और सहायक टीम बनाकर वे परिवार और स्वास्थ्य बिना त्यागे सफलता पा सकते हैं। काम जीवन संतुलन का मतलब है यह समझना कि आपको सब अकेले नहीं करना है। जिम्मेदारियां बांटकर आप निजी और पेशेवर सफलता दोनों के लिए जगह बनाते हैं। इम्पैक्ट फिल्टर लक्ष्यों के लिए रणनीतिक योजनाकार डैन सुलिवन द्वारा सुझाया गया एक शक्तिशाली टूल है। यह आपको वांछित परिणाम, उसके महत्व और उसे पाने के सर्वोत्तम तरीके पर सोचने को मजबूर करता है। इससे आप सही सवाल और सही लोग चुन सकते हैं ताकि आप तेज विकास वाली गतिविधियों पर ध्यान दे सकें। रिची नॉर्टन, एक सफल उद्यमी, ऐसे लोगों की टीम के साथ काम करने पर जोर देते हैं जो आपके लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकें। दूसरों के साथ मिलकर और उनकी ताकत का फायदा उठाकर आप ऐसे शानदार व्यवसाय बना सकते हैं जिनका गहरा असर हो। सही लोगों के साथ काम करके आप समय और पैसे की आजादी पा सकते हैं, जो आपकी सफलता की राह को आसान और संतोषजनक बनाता है। अंतिम सारांश और समीक्षा। डैन सुलिवन ने लक्ष्यों और नई चुनौतियों से निपटने के तरीके में क्रांति ला दी है। कैसे से कौन पर ध्यान केंद्रित करके हम तेजी से विकास और कार्यकुशलता हासिल कर सकते हैं। सुलिवन खास योग्यताओं का उपयोग, सहयोग से टालमटोल पर काबू पाने और मूल्यवान रिश्तों में निवेश पर जोर देते हैं। किताब काम बांटने, विविध सहयोग और लंबे समय तक सफलता के लिए सहयोगी माहौल बनाने की सलाह देती है। यह एक प्रभावशाली गाइड है जो पाठकों को रणनीतियों पर फिर से सोचने और टीम वर्क की ताकत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार सही प्रतिभा का होना, जो अनुकूलनशील, प्रेरित और विकासशील हो, संगठन की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि प्रक्रियाएं और पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं, लंबे समय तक सफलता पाने की कुंजी सर्वोत्तम टीम बनाने और विकसित करने में निहित है। इसलिए नेतृत्व को वास्तविक उत्कृष्टता के लिए प्रतिभा अधिग्रहण, विकास और प्रतिधारण पर ध्यान देना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह सारांश मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी किताब चाहते हैं।